हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आरिफ प्रताप राय और हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आप लोग को जरूर कुछ जानने और सीखने का मौका मिलेगा। वैसे ये वीडियो बनने वाला है एक रिलेशनशिप एडवाइस वीडियो में भी, शायद मैं अच्छा एडवाइस दे सकूं आप लोगों को। तो प्रॉब्लम ये आ रही है आज के टाइम में कि लड़कों को बहुत ज़्यादा धोखा मिल रहा है। मिलने को तो दोनों को मिल रहा है, क्योंकि लड़का सही होता है तो लड़की गलत निकल जाती है, लड़की सही होती है तो लड़का गलत निकल जाता है। और जब दोनों सही होते हैं तो भगवान मजा लेने लगता है। तो प्रॉब्लम ये असली देखने को मिल रहा है कि लड़कों का कहना ये है कि भाई मेरी बंदी छोड़ करके चली गई, ये छोड़ ये हो गया वो हो गया। भाई जब तुम गांव छोड़ के निकले थे, अपना घर छोड़ के निकले थे, तो एक सपना देख करके निकले थे कि मुझे अपनी लाइफ में एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी चाहिए, मैं अपने मदर फादर को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। लेकिन एट लास्ट तुम एक लड़की के चक्कर में पड़ जाते हो और वो लड़की तुम्हारे साथ कुछ महीने कुछ साल तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे लाइफ का स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा होता है। वो लड़की को तुमसे अच्छा कोई ऑप्शन मिलता है, तुमसे अच्छा कोई लड़का मिलता है, तो वो तुम्हें छोड़ करके उस लड़के के साथ चली जाती है। तो तुम्हें बुरा लगता है कि भाई लड़की धोखेबाज निकल गई, ये निकल गई वो निकल गई। तो भाई तुम मुझे बताओ ना कि वो किस एंगल से धोखेबाज है। तुम अपनी लाइफ में बेहतर चाहते हो तो वो तुम्हारे लिए सही है। अब भाई तुम्हारे साथ क्यों वो लड़की रहे? जो इंसान अपने सपनों तक का सगा नहीं हुआ, जो इंसान अपना एक सपना देखा, अपने माँ बाप को खुश रखने का सपना देखा, वो लड़का अपने सपनों को छोड़ करके एक लड़की के पीछे घूमने लगा कुत्ते की पूंछ की तरह। तो वो कैसे ये होप कर सकता है कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है? मुझे उस लड़की ने क्यों धोखा दिया उसने? क्योंकि भाई तुम्हें अपने करियर पे फोकस नहीं था। तुम्हें ये चेक करना था कि बेबी ने खाना खाया कि नहीं, बेबी सो गई कि नहीं, बेबी जाग रही कि नहीं, बेबी 2 मिनट पहले तुम ऑनलाइन क्यों थी, मुझसे पूछे बिना तुम गई कहाँ थी? भाई तुम्हें क्या जरूरत है उसके फादर बनने की? उसके गॉड फादर क्यों बनने पे तुले हुए हो? तुम्हें अपने करियर में फोकस करनी थी। तुम घर से निकले थे, तुम्हारा बाप किसान है भाई, खेतों में काम कर रहा है, अपने गांव में खेतों में काम कर रहा है। बरसात के मौसम में जा करके देख रहा है कि मेड़ कहीं कटा नहीं है ना, पानी अच्छे से खेत में लग रहा है ना, क्योंकि भाई अगले दिन मुझे फसल बोना है। और लौंडे की यहाँ पे अयासी खत्म ना हो रही है। तो बाबू एक बात समझो, जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने सपनों के लिए सगा नहीं है ना, वो इंसान किसी के लिए सगा नहीं हो सकता है। और हाँ, जिस दिन तुम पैसा कमाने लगे, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो गई, तुम्हें जो रिश्ते छोड़ करके गए हुए हैं, हर वो रिश्ता लौट करके आएगा। और लौंडों की जिंदगी में एक रिलेशनशिप एडवाइस तो चलो ठीक है भाई, रिलेशनशिप से डिप्रेशन आता है भाई। जब लोग, जिसको आप खुद से ज़्यादा मोहब्बत करते हो, खुद से ज़्यादा प्यार करते हो, वो इंसान यदि छोड़ करके चला जाए तो थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीने की चाह ही छोड़ दो, खुद को मारने की कोशिश करो, नशे में धुत हो जाओ, चरस गांजा फूंक करके रोड के किनारे लेटने लगो। ये अच्छी चीज़ ना है भाई। जिस दिन ये सोच करके देखो ना कि जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि हमारा लड़का ये कर रहा है एक लड़की के चक्कर में आकर के, तो उनके ऊपर क्या बीतेगा? आखिर वो लोग कैसे उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे? उनके बारे में तो कभी सोच करके देखो। वो लोग किस तरह से अपने आप को समझा पाएंगे कि मेरा लड़का एक लड़की के चक्कर में इतना पागल हो गया है। बाबू तुम घर से निकले थे ये सोच करके कि अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देना है, और तुम लौंडिया के चक्कर में पड़ करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो कौन तुम्हारा सगा होगा? और लौंडों की जिंदगी में एक प्रॉब्लम लड़की वाला तो हो गया, अब दूसरा डिप्रेशन का रीजन बन जाते हैं रिश्तेदार लोग। किसी रिश्तेदार का लड़का यदि, या किसी गांव मोहल्ले का लड़का यदि किसी कंपनी में नौकरी पा गया, ग्रुप डी का ही नौकरी पा गया, उसके बाप जो है ना, वो लौंडे के दरवाजे पे आकर के सामने वाले के बाप से इतना अपने लौंडे का बखान कर देंगे। लड़का जब वो अपने पापा से फ़ोन करके हाल चाल लेने के लिए फ़ोन करेगा तो उसके पिताजी का भाई टोन बदल जाता है कि साला तुम अभी तक पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उनका फलाने का लौंडा इतना अच्छा नौकरी पा गया, ये पा गया वो पा गया। तो एक चीज़ समझने वाली बात है कि वो उनका लड़का है, ये जरूरी नहीं है कि आपका लड़का उतना ही कैपेबल हो। आपका लड़का उससे ज़्यादा कैपेबल हो सकता है, बशर्ते आपको अपने लड़के पे भरोसा करना चाहिए। और जो लोग बचपन से लड़कों को ये सिखाने लगते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो भाई एक बार बोल लीजिए आप, ठीक है, एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए, लेकिन जब बार बार आप यही चीज़ बोलने लगते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उन्होंने ये चीज़ किया था उनसे नहीं हो पाए, उन्होंने वो चीज़ किया था उनसे नहीं हो पाए, तो भाई जरूरी नहीं है चाचा, ये चीज़ जरूरी नहीं है कि यदि किसी से नहीं हो पाया तो इससे भी नहीं हो पाएगा। और हर माँ बाप को एक बार अपनी ज़िंदगी में, जब बच्चा आपका बोर्ड का एग्ज़ाम दे लेता है, तो कोशिश करिए कि आपका नेचर आपके बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह हो, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है, वो बच्चा डिजर्व करता है। क्योंकि उसके अंदर जो चल रहा होता है ना, वो किससे कहने जाए अपने मन की बात, किससे रखने जाए, किसके सामने जा करके हल्का करे अपने मन की बात को, कोई नहीं मिलता है।
एक लड़का कितने डिप्रेशन से जूझ रहा होता है, कितने प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, उसके एग्जाम में जब नंबर कम आते हैं तो लड़का ये सोचता है कि यदि अच्छा नंबर नहीं आया तो मैं अपने घर वालों से क्या कहूँगा। घर वाले के ख्वाब खत्म नहीं होते। जीवन में हर एक एग्जाम में कंपटीशन इतना है कि इंसान समझ नहीं पाता है कि साला जिस रास्ते में अपन मुंह घुमाते हैं उधर इतना कंपटीशन क्यों है। और जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा भाई मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरा नहीं हुआ, तुम तो अभी आए हो, तुम्हारा कैसे हो जाएगा। तो बाबू एक चीज़ याद रखना, जो 5 साल से मेहनत करो अगले 5 साल में मेहनत करेंगे ना तो शायद उनका कुछ ना हो। तो किसी दूसरे की कहानी की तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है, या किसी और को अपनी कहानी का हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे मेहनत क्या है, तुम्हारे सपने के प्रति वो तुम जानोगे, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता ये चीज़। और हाँ, किसी लड़की के चक्कर में पड़े हुए हो ना तो तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जिस दिन तुम्हारे अकाउंट में पैसा होगा, जिस दिन घूमने को तुम्हारे पास गाड़ी होगा ना, और जिस दिन सोशल मीडिया पर तुम्हारी सिर्फ अमीरी की फोटो लगनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे अच्छे वक्त की फोटो लगनी शुरू हो जाएगी, उस दिन हर इंसान तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहेगा। जो मोहब्बत तुमको छोड़ करके गए, जिसके लिए तुम रोए हो एक समय में ना, वो इंसान तुम्हारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अलग अलग आईडी बना करके घूरेगा, जा करके देखेगा, तुम्हें स्टॉक करेगा कि काश मैं इस इंसान को छोड़ी नहीं होती तो शायद मैं भी इसके साथ एक अच्छी जिंदगी सर्वाइव कर रही होती। क्योंकि बुरे वक्त में लोग साथ नहीं सिर्फ सलाह देते हैं। तो किसी का सलाह लेने से बेहतर है कि भाई अपने ऊपर फोकस करो, जो तुम्हारे साथ है उनकी इज्जत किया करो। फालतू की किसी के चक्कर में पड़ करके रो करके हाथ पैर काट लेना, गले में फंदा टांग करके खुद को सुसाइड कर लेना, ये कोई ऑप्शन नहीं होता है जिंदगी जीने का। तो खुद पे मेहनत करो, खुद को बनाओ। जिस दिन तुम बन गए ना, ये सारी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। तो खुद पे मेहनत करो, खुद को फोकस करो, अपने आप को अमीर बनाने फोकस करो। किसी और के चक्कर में आ करके अपने माँ बाप के सपने को, अपने जो पुराने सपने थे जो लेकर के तुम गांव छोड़ करके बाहर निकले थे, शहर आए हुए थे, उन सपनों को कभी मत भूलो। क्योंकि वो सपना जब साकार होगा तुम्हें खुद लड़की आ जाएगी भाई। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो कोई भी लड़की तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि तुम्हारा पैसा, क्योंकि मर्द को लोग सिर्फ पैसा कमाने की मशीन जानते हैं। यदि लड़का एक उम्र के बाद, एक लड़का, जो लोग कहते हैं ना कि लड़के की जिंदगी बड़ी आसान होती है, लड़का एक उम्र के बाद यदि कमाए ना तो उसके माँ बाप भी इज्जत की नज़र से नहीं देखते, और गलती से उसकी शादी हो जाती है तो उसकी बीवी भी ताना मार मार के उसकी ज़िंदगी खराब कर देती है, उसका दिमाग खराब कर देती है। वो इंसान डिप्रेशन से जूझने लगता है। अब वो अपने आप को कोशिश करता है कि मैं कुछ तो ऐसा कर लूँ कि जिस वजह से मेरे घर में अच्छी सुख समृद्धि आ जाए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता है क्योंकि वो मेंटली स्टेबल होता ही नहीं है। वो अपने आप से जूझ रहा होता है, अपने आप से लड़ रहा होता है। उसका दुश्मन कोई और नहीं होता, वो लड़का खुद अपने आप से जूझ रहा होता है। वो अपने आप का दुश्मन बन के बैठा होता है भाई। तो एक चीज समझने वाली बात है कि किसी दूसरों को गाली देने से बेहतर है ना कि आप अपनी चीजों को समझो। और कोई भी मदर फादर यदि देख रहा है तो आप लोग से एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की कैपेबिलिटी दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि आप तो कंपेयर करके चुपचाप खाना खा के सो लोगे, लेकिन वो बच्चा जो आपका पढ़ रहा है कहीं पे या आपके घर में ही बैठा हुआ है, वो उसको जा करके देखो ना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली नेचर रखने की कोशिश करो कि आपका बच्चा आपके साथ खुल करके अपने दिल की बात रख सके, आपको समझा सके, आपको बता सके कि हाँ पापा, हाँ मम्मा, मेरी लाइफ में, मेरे दिमाग में मेरे क्या चल रहा है। कहीं आपका बच्चा, आपको ये ना खबर मिले कि आपके बच्चे के साथ कुछ हो गया डिप्रेशन की वजह से, आपके बच्चा कोई गलत निर्णय ना ले ले। तो आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि किसी दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों को कंपेयर करना बंद करो। जब सही समय आएगा आपका बच्चा आपको जिंदगी का वो सूरज दिखाएगा जो शायद आपने सोचा होगा, आपने सपना देखा होगा। उम्मीद है हमारी बातों से किसी को बुरा नहीं लगा होगा। धन्यवाद।